वेलकम टू अंडर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, बोलता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है आपका 1 3 2 4। ठीक है, इसको कोई ए मैट्रिक्स मान लो, है ना। तो ए मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, 1 3 2 4। ठीक है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। तो इसका बेटा एडजॉइंट हमें अगर निकालना हो तो बहुत ही सिंपल काम है। वो क्या है, हम कैसे करेंगे, इन दोनों को हमने क्या करना है, पोजीशन को इंटरचेंज करना है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का 2 था -2, और ये माइनस का प्लस का था -3। तो ठीक है बेटा, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब फिर से आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स आप लिख लो। वो आपके पास क्या है, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 एंड 1। तो अभी जो हमने पीछे निकाला था ये किसका जॉइंट था बेटा, पहले हमने 2 by 2 मैट्रिक्स ही निकाला था, वो डायरेक्ट निकल जाता है। बट अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3 by 3 की हो, फिर हमें इसके पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो किसके इक्वल होता है, कोफैक्टर जो ए के कोफैक्टर होंगे ना, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स के, उनका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब देखो, हमें इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो इसको कंपेयर कर लो। ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 वो किसके इक्वल आएगा, A11 के इक्वल आएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखो बेटा, इसको ना आप कंपेयर कर लो। अगर आपके पास कभी भी 3 by 3 की मैट्रिक्स हो, तो सबसे जो पहला कोफैक्टर निकलेगा उसके साथ प्लस का साइन, फिर माइनस का, फिर प्लस का, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ये वाले साइन आपके लगेंगे। मैं आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो क्या है। ठीक है, तो A11 है तो प्लस का M11 कोफैक्टर का तो कैसे निकलता है, देखो। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ उसी का। ठीक है, जो भी हमें कोफैक्टर निकालना है उसका हमें माइनर भी निकालना पड़ेगा। तो देखो, A11 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का साइन है और साथ में क्या आ जाएगा, 3 0 5 1। ठीक है, 1 को डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, जो बच गया उसको लिख दो। तो विच इज इक्वल टू 3 -0 इज इक्वल टू 3। अब ऐसे ही आपको हर एक के साथ लिखना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इज। मैं अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 812। इसका मतलब ही यही होता है कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट दिस। तो अब आपके पास माइनस का साइन आएगा और क्या आएगा, M12। तो माइनस M12 जो है वो आपके पास कितना है, 2 -2 5 एंड 1, विच इज इक्वल टू माइनस का 2 1 जा 2 2 5 जा 10, माइनस एक ऑलरेडी है तो हम प्लस के 10 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, माइनस के 12 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है बेटे, ऐसे ही आपको नेक्स्ट सारे के सारे कोफैक्टर इसके निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसके सारे कोफैक्टर निकाल लेते हैं। ऐसे A13 निकलेगा, वो क्या आएगा बेटा, प्लस M13। अभी आपको बताया ना, ऊपर प्लस का साइन आ गया, तो प्लस 1 3 मैट्रिक्स 1 and 3, तो 2 3 एंड 2 3 -2 0 आपके पास बच जाएंगे, विच इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस माइनस फिर से प्लस, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे जो आएंगे वो आ गया आपके पास 6। ऐसे ही आपको निकाल लेना है A21 का, वो आपके पास क्या आएगा, -M21 विच इज इक्वल टू -M21 -1 2 0 1 -1 2 0 एंड 1। तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस का 1 -0 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया निकल के, प्लस का 1। तो A22 आपको निकालना है। A22 आपके पास क्या आएगा, देखो
A22 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का M22 विच इज इक्वल टू प्लस, निकाल लो M22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 1 2 -2 1 1 2 -2 एंड 1। करो बेटा इसको, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 2 जार 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ गया। ऐसे ही हमें नेक्स्ट निकाल लेना है A23, वो आपके पास क्या आएगा माइनस M23। तो माइनर हमें निकालना है, तो माइनर निकालना तो होता है 2 एंड 3, 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0। तो ये आपके पास क्या आ गया -0, माइनस माइनस प्लस, एक ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो 2, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा तो क्या आ जाएंगे, प्लस के 2 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है बेटा जी। ऐसे ही अब आपको आगे निकालना है, हमें किसका फैक्टर निकालना है, A31 का। वो आपके पास क्या आ जाएगा A31, देखो ध्यान से देखना बेटा, A31 जो है वो किसके इक्वल होगा, प्लस का साइन आएगा तो प्लस का लगा दिया, साथ में M31 विच इज इक्वल टू, लगाओ M31, 3 और फर्स्ट -1 2 3 5 आएंगे आपके पास। ठीक है जी, इनको कर लो माइनस के 5 माइनस के 6 विच इज इक्वल टू माइनस के 11 आ गया। A32 इज इक्वल टू 3 + 2 5 ही होते हैं, तो माइनस का साइन, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, M32 ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 32 लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 2 एंड 5 विच इज इक्वल टू -5 -4 विच इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। अब नीचे हमें निकालना है A33, वो आपके पास क्या आएगा -M33 विच इज इक्वल टू, माइनस बाहर लगा दो, M33 लेंगे अगर हम, हमारे पास आएगा 1 -1 2 एंड 3, तो माइनस तो आपके पास 3 + 3 प्लस आएंगे बेटा, प्लस का साइन है, तो 3 + 2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 5। अब ये तो हमारे पास आ गया, हमें निकालना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, हम पहले तो इसकी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, देखो A11, यहाँ पर 1 1 था, वहां पे A11 लिखेंगे, 3 फिर -12 फिर 6 देन 1 5 2 देन -11 -1 एंड 5। मैंने आपको क्या बोला, को फैक्टर का क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज करेंगे। तो बेटा ट्रांसपोज कर लो, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपके पास निकल के कितना आ गया, ध्यान से देखो, रो का कॉलम कर दो, कॉलम को रो बना दो, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। अगर आपको ट्रांसपोज करना नहीं आता बेटा, तो आप थर्ड चैप्टर की वीडियो देख के आए। ठीक है, और इस चैप्टर को करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें आप। ठीक है, एनआर मैथ्स क्लासेस पे अवेलेबल है। तो अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें जॉइंट ऑफ ए ही फाइंड आउट करना, वो हमने करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, बोलता वेरीफाई ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो बेटा थ्योरम फर्स्ट आ गया आपको, हमें इसको वेरीफाई करके बताना है, मतलब प्रूव ही करना है किस्म का इसको हमें। ठीक है, तो हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है वो हमें दे दी गई है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। हमने कोई ए मैट्रिक्स इसको मान लेना है। ठीक है बेटा, वो आपके पास क्या है 2 -4 3 -6। ठीक है जी, अब हमें देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए ही निकाल लेता हूँ, वो मेरे पास कितना आएगा, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हम पहले तो इंटरचेंज कर देंगे, और जो दूसरे एलिमेंट है उसकी हम साइन चेंज करेंगे। देखो प्लस के 3 थे, माइनस के 3 माइनस के थे, तो हमने प्लस के लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो वो भी कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो बेटा आप नीचे को करना। ठीक है, इसको क्वेश्चन को अच्छे से करना, अच्छे से नोट्स बनाओ आप। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो आपके पास कितना है, मल्टीप्लाई कर लो, -6 -12 माइनस -12 विच इज इक्वल टू -12 + 12, और ये कितना आ गया हमारे पास 0।
तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कितना आ गया बेटा जी, यहाँ से 0 आ गया। अगर मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 आ गया, हम इसकी वैल्यू अब इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, हमें ये जो दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई हमारी क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हमारी 2x2 की मैट्रिक्स चल रही है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की होगी। अब ए जो है वो क्या है हमारे पास, देखो 2 माइनस 4 3 माइनस के 6, ये ए है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -6 -3 4 2 इज इक्वल टू, तीनों को इक्वल प्रूव करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो भी लिख लो बेटा, इकट्ठे कर लेते हैं इसको प्रूव। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 6 माइनस के 3 4 2, और ए मैट्रिक्स है बाद में लिखेंगे, वो क्या हमारे पास 2 3 -4 एंड माइनस के 6 इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी 1 0 0 1, 2x2 ऑर्डर की होगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा उसी ऑर्डर की होती है जैसी आपकी बाकी की मैट्रिक्स होती है। ठीक है बेटा, अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें सोल्व करना है। मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स की, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, देखो 6 को 12 से करेंगे -12 प्लस के 12, और फिर आगे -6 प्लस के 6, नीचे भी आपके पास प्लस के 24 माइनस के 24, फिर प्लस के 12 और माइनस के 12 इजिकल टू, इसको करो बेटा तो आपके पास क्या आएगा -12 प्लस 12। देन नेक्स्ट को करेंगे तो हमारे पास माइनस के 18 एंड प्लस के 18। देखो रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करें, आप 4 को 2 से करेंगे 8, 2 को 4 से करेंगे -8, ऐसे बेटा 4 को 3 से करेंगे 12, 2 को 6 से करेंगे -8, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आएगी 0 0 0 0, 0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ही 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इनको देखो, 12 में से 12 जाएंगे 0, ये भी 0 ये भी 0 और ये भी, इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करो 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो तीनों की तीनों जो है वो इक्वल हो गए 0 0 0 0। तो इसको हमें क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया। हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। तो ही इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी हमें वेरीफाई करना है, बट इसमें हमें जो मैट्रिक्स है वो कौन सा ऑर्डर दिया है 3/3 का, तो इसी मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स मान लेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स से अब सोल्यूशन देखो बेटा, सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। वो क्या होगा, 1 को एज इट इज लिख दो, आगे क्या आ जाएगा 0 -0, माइनस माइनस के बनना है तो यहाँ पे प्लस के बन आ जाएंगे, है ना। डिटर्मिनेंट ही निकाल रहे हैं, पहले भी आपने निकाला है, लॉन्ग द रो निकाल रहे हैं, तो इसको हाइड कर लो, क्या बचेगा 3 3 9 प्लस माइनस के 2 है ना, तो एक ऑलरेडी माइनस होता है प्लस के 2, फिर इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 3 को 0 से करेंगे, इसको 0 से करेंगे, प्लस 2 इंटू 0 -0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 1 को 0 से करेंगे 9 + 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास 11 आ गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, बट 3/3 की मैट्रिक्स है तो हमें पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो लिखो फिर कोफैक्टर ऑफ A11, वो क्या होता है बेटा आपका A11 विच इज इक्वल टू प्लस का M11 के इक्वल होता है। तो इसको कर लो सोल्व, M11 आपके पास क्या आ गया 0 -0 विच इज इक्वल टू 0। मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पे लिखा नहीं है। A12 आपके पास क्या आएगा माइनस का M12, तो लिख लो इसको भी, ये क्या आएगा आपके पास 3 1 -2 एंड 3, करो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 1 को 2 से करेंगे माइनस के 2, एक ऑलरेडी माइनस होता है प्लस के 2, ये आपके पास कितना आ गया 11 आ गया। अब नेक्स्ट देखो A13 करेंगे। ठीक है,
एक ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो ये -के 11 आएंगे। ठीक है, किसके 11 आएंगे? -के 11 आएंगे। A13 करेंगे तो वो क्या होता है? प्लस का M13, तो 13 फर्स्ट एंड 3 3010 लिख लो, 3010 इज इक्वल टू 3 को 0 से करेंगे 0 -0 विच इज इक्वल टू 0 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, 0 में से 0 माइनस जितनी मर्जी बार कर लो, आपके पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट देखना, हमें निकालना है A21। तो A21 किसके इक्वल होगा? माइनस का M21। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया है 3x3 मैट्रिक्स का। साइन देखो बेटा, आपने याद कर लेंगे। ठीक है, कौन सा साइन किसके साथ आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइन यही आएगा। तो माइनस लगा लो, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कर लिया करो, तो आपके पास क्या बचेगा? -1 2 0 एंड 3 विच इज इक्वल टू माइनस के 3 -0 विच इज इक्वल टू प्लस के 3 आ जाएंगे आपके पास। ऐसे ही बेटा आपको A22 निकालना है, वो आपके पास कितना आएगा? प्लस का M22। तो इसको करो बेटा, थोड़ी सी वीडियो चाहे लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन फुल कर रहा हूँ, आपको बीच में नहीं शो होगा। ठीक है, मैं लिखने को इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है, सिंपल सोल्व करके मैं लिख सकता हूँ, बट नहीं, आपको मैं हर एक चीज यहाँ पे कराऊंगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आपके पास क्या बच गया? 1 2 1 एंड 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 -2 विच इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हमें निकालना A23, वो किसके इक्वल होगा? माइनस का M23 विच इज इक्वल टू माइनस, निकाल लो, M23 1 -1 बचेगा आपके पास, और नीचे वाली रो ले लो 1 एंड 0, तो -1 0 0 माइनस माइनस प्लस के 1 विच इज इक्वल टू माइनस के 1 आ जाएंगे आपके पास A23। ऐसे ही आपको आगे एलिमेंट बनाने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अब निकालना है, अब आपके पास क्या है? A31 निकालना है आपको, वो क्या होगा? प्लस का M31 विच इज इक्वल टू, प्लस का है तो बेटा देखो, प्लस M31 M3 एंड 1, तो आपके पास क्या बच गया? -1 2 0 -2। हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको एनआर मैथ्स क्लासेस पे मिलेगी। ठीक है, तो करो, 1 को 2 से करेंगे प्लस के 2 -0, तो आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। ऐसे ही आपको निकालना है A32, वो आपके पास क्या होगा? माइनस M32। ठीक है जी, माइनस का साइन आगे लगाओ, M32 लिखो। M32 जो है वो क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो बच क्या गया आपके पास? इसको हाइड कर लो ना, लास्ट वाली रो तो हमने लिखनी नहीं है। 1 2 3 -2, तो माइनस माइनस के 2 माइनस के 6 -2 -6 -1 8, एक माइनस ऑलरेडी है, तो हमारे पास प्लस के 8 आ जाएंगे। ऐसे ही हमें निकालना है A33, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस के M33 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया? प्लस M33, तो आपके 1 -1 3 एंड 0 बचेगा। तो करो, 1 से 0 गया 0, माइनस माइनस प्लस के 3 विच इज इक्वल टू, आपके पास प्लस का 3 आंसर आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए, वो किसके इक्वल होता है? जो आपके को फैक्टर आए हैं ना, इनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। को फैक्टर फर्स्ट क्या है हमारे पास? 0 -11, A13 कितना आया था हमारे पास? 0 1 3 1 -1 एंड 2 8 3, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास निकल के जो कितना आ गया, उसको लिख दो। 0, रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो, बस। 3 1 -1 2 8 3, ये आपके पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमें इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है सारी की सारी इक्वेशन को। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है हमें? देखो, रिजल्ट हमें सारा वेरीफाई करना है। हमारे पास क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सारी की सारी वैल्यू जो आपके पास है, तो ये लिख लो बेटा आप। फर्स्ट आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है? लिखो उसको, 1 3 1 -1 0 0
2 -2 3। बेटा आप भी इसको एक बार जरूर करना, ठीक है। अगर मेरे से कोई मिस्टेक होगी हो तो बेटा उसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स जो है उसको भी आप लिख लो साथ में। क्या है आपके पास दूसरी मैट्रिक्स जो को एडजॉइंट ऑफ ए है, वो आपके पास क्या है, 0 -11 0 3 1 -1 एंड 2 8 3। ठीक है जी। अब एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लो, तो इसको लिख दो पहले, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू इंटू आपके पास क्या आएगा, 1 -1 2 3 0 माइनस के 2 1 0 3। ये आपके पास आ गया इजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने फर्स्ट में निकाला था बेटा, हमारे पास क्या आंसर आया था, 11। तो इसको लिख दो 11 इंटू 3/3 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की होगी, 0 1 0 0 0 1। अब कुछ नहीं करना, बस जैसे आप लास्ट उसमें एक्सरसाइज में मैट्रिसेस सोल्व करते थे वैसे ही अब हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना है इसकी। 1 को 0 से करेंगे 0 प्लस 11 प्लस 0। आगे आपके पास सेकंड रो से कर दो, क्या आएगा, 3 -1 -2। नेक्स्ट करेंगे हमारे पास 2 माइनस के 8 एंड प्लस के 6। ठीक है जी बेटे। नेक्स्ट देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 प्लस 0 प्लस 2। तो नेक्स्ट कर दो, आपके पास क्या है, 6 प्लस 0 माइनस 6। तो नीचे लास्ट में जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट देखो 3 प्लस 0 माइनस के 3 आएंगे, है ना। नेक्स्ट भी कर दो, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9। ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, इज इक्वल टू, आगे देखो क्या हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो जो नेक्स्ट आपके पास है, ठीक है। क्या आएगा, 0 प्लस 9 प्लस 2। जल्दी जल्दी बेटा इसको मैं कर देता हूँ। तो नेक्स्ट आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। उसके बाद बेटा देखो 0 माइनस 6 और प्लस के 6। देन आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, माइनस के 11 प्लस के 3 और प्लस के 8। 11 प्लस 0 प्लस 0। देन माइनस के 22 माइनस के 2 और प्लस के 24। नेक्स्ट यहाँ पे 0 -3 प्लस के 3, 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू, आपके पास क्या है मैट्रिक्स आपकी, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। ठीक है जी, करो इनको, प्लस करोगे तो 11, ये तो माइनस हो गया 0, यहाँ पर भी आपके पास 0 0 11 0 0 0 11। देखो बेटा अगर आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है तो आपका रिजल्ट वेरीफाई होगा ही होगा। 11 0 0 0 11 0 0 0 11। और यहाँ पे तीसरी मैट्रिक्स तो आपके पास है ही यही, 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तीनों को इक्वल, आंसर प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है करवाने को, इसको मैं डायरेक्ट करवा के भी आपको कर सकता हूँ बेटा, पर नहीं, एनआर मैथ्स क्लासेस पे आपको हर एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट सोल्यूशन ब्रीफली में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या पता करना है, बोल रहे हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। हमें जो नीचे सारी की सारी मैट्रिक्स दी हुई हैं स्टेप 5 से लेके 11 क्वेश्चन तक, इनको में हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, उससे पहले बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ए इनवर्स मतलब किसी का इनवर्स निकालना है, उसका जो फॉर्मूला वो हमारे पास क्या आता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
और उसमें एक कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो, अब आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, वो आपके पास 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, तो बहुत ही आसान। 2 - 2 4 and 3, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जार 6 माइनस 4 2 जार 8 माइनस के 8 इज इक्वल टू 6 + 8 इज इक्वल टू 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ऐसा हो रहा है ना कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब हम क्या करेंगे, हमें अब उसके बाद फर्दर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स का सिंपल होता है, इनको चेंज कर दो और इनके ऑपोजिट साइन लिख दो। ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था ये माइनस का हो गया। ठीक है, सिंपल काम है, ज्यादा इसमें आपने वो नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। वो क्या आता है? 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो भर दो बेटा वैल्यू। 1 में डिटर्मिनेंट आपके पास 14 आ गया इंटू 3 2 - 4 and 2। देखो, आप इसको यहाँ छोड़ दोगे तब भी ठीक है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। 1/14 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो आ जाएगा 3/14। 2 से 14 कटेगा तो 1/7। 4 से काटेंगे तो माइनस के 2/7। 2 से काटेंगे 1/7। तो ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, तो इनवर्स निकालना मुश्किल काम नहीं है, बट उससे पहले आपको जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता होना चाहिए। ठीक है, मेन मतलब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, देखो बेटा, बोलता फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। हमें जो मैट्रिक्स है वो उसका इनवर्स फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हम यही चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, बहुत ही सिंपल है। -1 5 माइनस के 3 and 2। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा? -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस के 5। तो देखो, -2 + 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 13 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है बेटा, अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स देयरफॉर इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट इनवर्स एग्जिस्ट। ये लाइन लिखनी है आपने जरूर। ठीक है, तभी हमें आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि फॉर्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो वो आपके पास क्या होगा? 2 को ऊपर ले आएंगे, -1 नीचे, और जो हमारे दूसरे हैं डायगोनल में है उसके हम साइन ऑपोजिट। प्लस का है माइनस लगा दो, माइनस का है प्लस का लिख दो। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट है ही। फिर हमें क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/डिटर्मिनेंट 1/30 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास 2 - 5 3 - 1। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आंसर यही गिवन है, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तब आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ए इनवर्स जो है अगर उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा? 2/13 -5/13 3/13 एंड -1/13। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके सेम ही क्वेश्चन है सारे। ठीक है, आपको इनवर्स ही फाइंड आउट करना हो, 3/3 की मैट्रिक्स ही आपको गिवन है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना। ए इनवर्स हमें निकालना है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, तो सोल्यूशन देखते हैं। हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं अपनी मैट्रिक्स को, वो हमारे पास क्या है? 1 0 0 2 2 0 एंड 3 4 5। ठीक है जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? फर्स्ट रो को लेते हैं 1, और अंदर हमारे पास क्या बच गया?
2 5 जा 10 माइनस 0 माइनस के 2 और हमारे पास क्या आएगा 0 माइनस 0 देन प्लस के 3 तब भी हमारे पास क्या आएगा 0 माइनस 0 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आ गया 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब चक्कर ये है पिछले दो क्वेश्चन हमने किए वो बहुत ही इजी से हो गए ठीक है आसान से थे क्योंकि मैट्रिक्स जो थी उसका ऑर्डर क्या था 2 by 2 का ऑर्डर। अब जो मैट्रिक्स है आपके पास उसका जो ऑर्डर है वो 3 by 3 का है तो हमें पहले इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे ठीक है तो निकाल लेते हैं कोफैक्टर ऑफ A11 वो किसके इक्वल होता है कैपिटल A11 इज इक्वल टू प्लस का साइन M11 अगर हम निकालेंगे तो प्लस 2405 आएगा हमारे पास तो 5 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आएगा ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमें सारे के सारे कोफैक्टर निकालने ही पड़ेंगे ठीक है डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट आसान है तो ऐसे ही कोफैक्टर हमें सबके निकालने हैं। अब A12 निकाल लेते हैं वो क्या होगा माइनस का M12 अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं माइनस का साइन लगाओ ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 0045 विच इज इक्वल टू 0 होगा ठीक है मल्टीप्लाई कर लो बेटा 0 ही है A13 प्लस का M13 वो भी आपके पास क्या आएगा 0020 0020 आसान काम होगा ये भी क्या आ गया 0 नेक्स्ट आएगा हमारे पास M21 तो माइनस का M21 तो माइनस M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 3 0 एंड 5 तो माइनस 5 2 आपके पास कितने 10 0 इंटू 3 0 तो आपके पास क्या बचेगा बेटा माइनस के 10 ऐसे हम निकाल लेंगे A22 वो क्या होगा प्लस का M22 ठीक है तो M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1305 क्या गया 1305 मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 0 5 ही आएगा आपके पास तो लास्ट आपके पास आएगा A23 माइनस का M23 तो इसको करके देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम 1200 लिख लो जो भी बेटा आपके पास है उसको लिख लो तो अगर नीचे दोनों ही 00 आ रही है तो हमें साइन का भी फर्क नहीं पड़ता और कोई भी आपके पास नंबर जो हुआ है वो आएगा ही नहीं क्योंकि क्या आ रहा है 00 आ रहा है तो A23 हमारे पास क्या होगा 00। अब नेक्स्ट हमें निकाल लेना है कि A31 वो किसके इक्वल होगा माइनस का प्लस का M31 विच इज इक्वल टू 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो आपके पास क्या आ गया 2 2 3 4 2 4 जार 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2 आएगा आपके पास ऐसे आपको A32 निकाल लेना है वहां पे माइनस का साइन आता है और माइनर ऑफ A32 तो माइनस 1304 आएगा 1304 4 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 4 आएंगे 0 को करेंगे तो माइनस 0 आएगा उसका हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ठीक है। नेक्स्ट देख लो हमारे पास क्या आएगा A33 ठीक है क्या आएगा A33 विच इज इक्वल टू प्लस के M33 आएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1202 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0 तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो बेटा अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए जो क्या होगा इन सारे के सारे कोफैक्टर जो है इनका ट्रांसपोज होगा तो कोफैक्टर क्या आ गया 10 0 0 माइनस के 10 5 0 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 एंड 2 इसका कर दो बेटा ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा आपका 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 एंड 0 5 माइनस 4 0 0 2 0 0 2 तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया
और कुछ नहीं बचा, आपको इनवर्स निकालना है, इजीली निकल जाएगा, है ना। तो देखो बेटा, अब आपको इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या है, इजिकल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बस इसको सोल्व कर लो। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास कितना है, 10, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपने निकाला, कितना आया था, 10 माइनस 10 2, 10 माइनस के 10 2, 0 5 4 माइनस के 4 थे, एंड 0 0 2 था आपके पास। ठीक है, यही था ना आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, अब इसमें वैल्यू कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या यहीं पे छोड़ दो, एनसीईआरटी में तो यहीं पे आंसर है। आप अंदर मल्टीप्लाई, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 10 को इससे करेंगे माइनस का, 10 को इससे करेंगे 1/5, 0 1/2 माइनस 2/5, 0 0 1/5। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो आसान है क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी के जैसे हैं, सेम क्वेश्चन, देखते हैं उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम ही चीज फाइंड आउट करनी है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इफ एग्जिस्ट। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स मान लेंगे। बेटा थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। क्या है, 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। तो सबसे पहले तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता, तभी आपका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर जीरो के इक्वल अगर नहीं करेगा, देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 -0। अब मैंने आपको जीरो का बताया, अगर ऊपर जीरो आ जाए तो डायरेक्ट जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास कितना आ गया, -3, एंड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स का आपको निकालना अच्छे से आता है। आता है ना बेटा, प्यारे बच्चों, आता है कि नहीं, आता है सर। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले को फैक्टर निकालना है। तो ए वन वन निकालना पड़ेगा, वो क्या होगा, प्लस का m11 विच इज इक्वल टू 3 × 0 2 -1। तो इसको हम करेंगे माइनस का 3 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -3। A12 निकाल लो, जो आपके पास क्या आएगा, माइनस का M12। ठीक है, निकाल लो 12 आपके पास, जल्दी जल्दी बेटा जी। क्या आ जाएगा, A12 क्या आएगा आपके पास, अब बताओ। देखो 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 0 5 -1, 3 0 5 -1। ठीक है, ये आ गया आपके पास 3 0 5 -1 विच इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑलरेडी बाहर माइनस है, माइनस के 3 -0, और ये क्या आ जाएंगे, प्लस के 3। ऐसे हमें A13 निकालना है, वो क्या होगा, प्लस का M13 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, M13 1 3 3 3 5 2। तो 3 3 5 2 लिखो, जल्दी से करो बेटा इसको। 3 2 6 माइनस 5 3 8, तो सॉरी 5 3 15, 15 में से 6 जाएंगे तो आपके पास माइनस के 9 बचेंगे। अब आगे हमें निकालना है A21, 21 है तो माइनस का M21 विच इज इक्वल टू माइनस M21। देखो बेटा 0 0 और नीचे आपके पास 2 -1, तो बेटा ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, 0 -0 0, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। A23 प्लस के M23 विच इज इक्वल टू 2 3, सॉरी 2 2 तो निकाल लेंगे, 2 2 1 0 एंड 5 -1, 1 0 5 -1। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस का 1। ऐसे हमें A23 निकाल लेना है। A23 जो है वो हमारे पास माइनस के M23 होगा विच इज इक्वल टू M23 जो है वो आपके पास आएगा 1 0 5 एंड 2। तो माइनस का 1 2 2 -0 इक्वल टू माइनस के 2 आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्या निकाल लेना है, A31। तो A31 क्या होता है, प्लस का M31 विच इज इक्वल टू, देखो 3 1, तो 0 0 3 0। तो ये तो बेटा आपके पास जीरो आ गया, सिंपल है, जीरो वाले का दिक्कत ही नहीं है कोई भी। तो माइनस के M32 निकाल लेंगे,
तो -m32 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1030। फिर से बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ऐसे हमें A33 निकालना है, वो क्या आ जाएगा प्लस का m33 विच इज इक्वल टू प्लस क्या बचा आपके पास 33 1033 इजिकल टू आपके पास क्या आएगा 3 माइनस 0, तो वो आपके पास 3 ही बचेगा। ठीक है 3 माइनस 0 आएगा ना, 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या होता है आपके पास, जो आपके पास ये मैट्रिक्स है ना, इसका हमें क्या कर देना है कोफैक्टर मैट्रिक्स बना देनी। -3 3 -9 देन 0 -1 -2 देन 0 0 3। और जो ये मैट्रिक्स कोफैक्टर की बनेगी इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, देखो बना दो -3 3 -9 0 -1 -2 एंड 0 0 3। ये आपके पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है ए इनवर्स। वो क्या होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास है -3 एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपने अभी अभी निकाला है बेटा जी। क्या निकाला है उसको लिख लो। क्या था -3 0 0 3 -1 0 माइनस के 9 माइनस के 2 एंड यहाँ पे थे 3। अब क्या करना है, या तो इसको यहीं पे छोड़ दो या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी 3 को 3 से काट देंगे 1, 0 का तो 0 और इसका भी 0। इसको काटेंगे बेटा माइनस के 1, माइनस के हैं तो प्लस के 1/3 देन 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 बच जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2/3, 3 से 3 को काटेंगे माइनस के 1 आएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इतना ही था बेटा इस क्वेश्चन में, कुछ भी ज्यादा इसमें डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बेटा हमें सेम ही चीज जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है इनवर्स, तो सबसे पहले सेम ही करेंगे हम सोल्यूशन। इसको ए मैट्रिक्स मान लेंगे, जो वो आपके पास क्या है 2 4 माइनस के 7 1 -1 2 3 0 एंड 1। तो अभी हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 2 बाहर है, माइनस का 1 -0 प्लस सॉरी माइनस का साइन आएगा, माइनस का 1 आ गया। फिर आपके उसको हाइड कर लोगे तो आपके पास क्या बचा 4 -0। फिर आप बेटा इसको हाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास पहले तो 3 है, 3 को लिख लो। तो अंदर क्या बच गया 4 2 8 -7। ठीक है, माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा एक फॉर्मूले में आपके पास। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास कितना आ गया माइनस का 2, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के 4 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 बचे, क्योंकि 8 -1 आपके क्या होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास माइनस के 6 प्लस के 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आ गया माइनस के 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। A11 वो किसके इक्वल होगा बेटा प्लस का M11। तो निकालो M11 आपके पास क्या आएगा -1 0 2 1। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। क्यों माइनस को आएंगे, क्योंकि 0 को 2 से करेंगे हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। A12 माइनस का M12। M12 जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 M12 4 0 माइनस के 7 एंड 1। तो ये आपके पास 4 1 जार 4 माइनस के 4 आएंगे, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, और 0 की 7 से करेंगे 0 ही आएगा। ऐसे आपको नेक्स्ट निकाल लो A13 वो आपके पास क्या है प्लस के M13। तो प्लस
M13 4 1 is 1 4 minus 1 minus 7 2 which is equal to 4 2s are 8 minus minus प्लस प्लस के 7 एंड इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। इसके बाद हमें निकालना है A21, वो क्या होता है माइनस का M21 विच इज इक्वल टू माइनस M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 2 1 1 3 2 1 1 को 1 से करेंगे माइनस बाहर है 1 माइनस 2 3 जा 6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस, तो यहाँ पे प्लस के 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है A22 निकालेंगे विच इज इक्वल टू प्लस M22 आएगा, तो प्लस का साइन है तो इसको लिख दो बेटा। फिर अब M22 बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 माइनस के 7 एंड 1, इसको सोल्व कर लो क्या आएगा 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 21 विच इज इक्वल टू प्लस के 23। ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट निकाल लेना है। ठीक है, इसको अलग करके लिख देते हैं A23 निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा माइनस का M23 विच इज इक्वल टू माइनस M23 जो है वो आपके पास क्या आएगा 2 1 माइनस 7 एंड 2। सोल्व कर लो इसको, माइनस बाहर आएगा और अंदर के बच जाएगा 4 प्लस 7 विच इज इक्वल टू माइनस के 11। तो एक इसके इक्वल आ गया माइनस के 11 के इक्वल आ गया। अब इसके आगे देखो बेटा जी। ठीक है, अभी तक तो आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट है ही। A31 प्लस के M31 इजिकल टू प्लस M31 जो है वो आपके पास क्या होगा 1 3 एंड माइनस 1 0। तो इसको कर लो, 1 को 0 से करेंगे 0 और माइनस 0 माइनस माइनस फिर आएगा तो प्लस के 3 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएंगे प्लस के 3। ऐसे ही नेक्स्ट आप देख लो A32, ये आपके पास माइनस के M32 आएंगे, तो माइनस M32 इसको हम क्या लिखेंगे अब देखो, आप यहाँ पे देखो बेटा क्या आएगा 2 4 2 4 एंड 3 0, तो विच इज इक्वल टू माइनस का 2 0 0 माइनस 12, तो इसको हम करेंगे तो प्लस के 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे हमें निकालना है A33, वो आपके पास क्या आएगा प्लस का M33 विच इज इक्वल टू प्लस M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास 2 1 4 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे माइनस के 2 माइनस के 4 विच इज इक्वल टू माइनस के 6 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है बेटा, तो अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। देखो बेटा अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, वो आपके पास कितना आ जाएगा कोफैक्टर लिखेंगे सबसे पहले, जितने भी कोफैक्टर हैं उसको हम लिख लेंगे। वो हमारे पास क्या क्या है देखो, -1 माइनस के 4 1 5 23 माइनस के 11 देन 3 12 माइनस 6 यही है आपके पास कोफैक्टर। तो अभी इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके हम लिख देते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी -1 -4 1 5 23 माइनस के 11 3 12 माइनस के 6, ये आ गया आपके पास। तो अब आगे देखो क्या करेंगे हम, हमें ए इनवर्स निकालना होता है। ए इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास है -3 और मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या है -1 5 3 -4 23 12 1 -11 माइनस के 6, ये है आपके पास। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज एनसीईआरटी में आपका यहीं पे जो है वो सोल्यूशन करके खत्म कर दिया। मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूँ, यहाँ तक आपको करना हो कर लेना। माइनस माइनस प्लस के 1/3 देन 5/3, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस से माइनस तो माइनस के 1 सॉरी 3 से 3 कटेंगे, माइनस से माइनस कटेगा तो 4/3 23/3 देन 12/3 आपके पास 4 आएंगे और माइनस साथ में आएगा। नेक्स्ट
माइनस का 1/3, माइनस माइनस प्लस के 11/3, माइनस माइनस प्लस के 2 बचेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, जो काटना है अगर काट लेना, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो यहाँ तक है। ठीक है, वैसे आप काट लो तो अच्छी बात है, नहीं काटोगे तब भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोल रहा है, बोलता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है तो हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल ही क्वेश्चन है, सेम जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो है वो ए मैट्रिक्स हम मान लेंगे, वो आपके पास कितनी है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। हमें इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, तभी हमें पता चलेगा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो 1 है, अंदर का बचेगा 2 4 जार 8, -3 2 जार 6, माइनस माइनस यहीं पे प्लस, एक फॉर्मूले माइनस, फिर माइनस माइनस का 1 है तो प्लस का 1 लिख देंगे। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस के 9, देन प्लस के 2 आएंगे हमारे पास, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 -6। तो कर लो बेटा जी इसको सोल्व। ये क्या आ गया आपका, 8 -6 हमारे पास 2 होते हैं, प्लस 9 -12 विच इज इक्वल टू माइनस का 1, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इनवर्स जो है वो हमारा क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। अब 3/3 की मैट्रिक्स है, बहुत क्वेश्चन आपने इसके कर लिए हैं ना, 3/3 मैट्रिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपने कर लिए। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले A11 निकालना है, वो किसके इक्वल होता है, प्लस के M11 के। M11 निकाल लो, आपके पास क्या आएगा, 2 -3 माइनस के 2 4। ठीक है जी, तो इसको कर लो, 2 4 जार 8, -3 2 जार 6, तो विच इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। ऐसे ही A12 निकालेंगे, वो आपके पास क्या होगा, माइनस का M12। तो ये आपके पास माइनस का M12 होगा, -4 2 जार, सॉरी ये नहीं करेंगे, हम 12 निकाल रहे हैं है ना, मैं तो उसी क्वेश्चन में चल पड़ा था, नहीं तो ऊपर वाले में। तो 12 बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 0 -3 3 एंड 4। तो इसको कर लो सोल्व, आपके पास क्या आएगा, -0 + 9 विच इज इक्वल टू माइनस के 9। ऐसे ही हमें नेक्स्ट भी जो है वो सोल्व कर लेने हैं। ठीक है, तो कर ले, जल्दी कर लो बेटा इसको सोल्व थोड़ा, मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे होंगे। अब करोगे आप A13 निकालो, क्या निकालोगे, A13 वो आपके पास होता है प्लस का M13। तो प्लस M13 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, M13 0 2 3 माइनस के 2। तो क्या आएगा बेटा, 0 माइनस के 6 विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ऐसे ही अब नेक्स्ट A21 निकाल लो, A21 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का M21 विच इज इक्वल टू -1 -2 एंड 2 4। ठीक है, ऊपर देखते चलो बेटा, यहीं से लिख रहा हूं मैं, कहीं और से नहीं लिख रहा, माइनस माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 4 विच इज इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद A22 निकाल लो, वो आपके पास प्लस के M22 आ जाएंगे, वो आपके पास कितना आएगा, प्लस, इसको खोल लो, 2 2 जो है वो आपके पास कितना आएगा, 1 2 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू 4 -6 इज इक्वल टू माइनस के 2 आएंगे आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, A23 वो आपके पास क्या होगा, माइनस का M23। ठीक है, तो वो आपके पास कितना आएगा, माइनस, इसको खोल लो, 2 3 1 -1 एंड 3 -2। जब इसको बेटा हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3, और एक बाहर माइनस है, तो 3 -1, तो ये आपके पास माइनस के 1 आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें निकाल लेना है A31, वो आपके पास कितना आएगा, प्लस का M31 विच इज इक्वल टू प्लस M31 के लिए मैट्रिक्स है जो वो है आपके पास -1 2 2 एंड -3। इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा आपके पास, 3
माइनस के 4 विच इज इक्वल टू माइनस का 1। ऐसे आपको A32 निकालना है, वो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का M32 विच इज इक्वल टू माइनस M32 आपके पास 102 एंड 32 102 -3 आएगा। तो माइनस ऑलरेडी आएगा आपके पास, और अंदर आपके पास क्या बच गया, माइनस का 3 - 0 विच इज इक्वल टू प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको निकालना है A33, वो आपके पास कितना आएगा, प्लस का M33 विच इज इक्वल टू, देखो प्लस M33 अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 - 1 0 एंड 2। तो कर लो बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि 2 - 0 जो है वो क्या होता है बेटा, आपके पास 2 ही होता है, तो और कुछ भी नहीं है। तो अभी हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसको हम कोफैक्टर सारे के सारे लिख लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, देखो 2 आएगा, फिर माइनस का 9 माइनस का 6, देन 0 माइनस के 2 माइनस के 1 -1 3 एंड माइनस के 2 आएंगे आपके पास। और इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 -9 माइनस के 6, देन 0 -2 -1, देन -1 3 माइनस के 2। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अभी हमें निकालना है ए इनवर्स, वो क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बेटा। बेटा अगर आपको वीडियो जो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि मेरे अंदर और मोटिवेशन आती रहे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आपके पास -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 एंड माइनस के 2 है आपके पास, यही है ना आपके पास, सॉरी ये माइनस के 2 नहीं है, यहाँ पे प्लस के 2 है आपके पास, इसके 2 हैं प्लस के 2 होंगे। ठीक है बेटा, अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, क्या आ गया, ए इनवर्स। तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस के 2 0 माइनस के 1 आ गया, प्लस इसके थे प्लस के हो गए, माइनस के प्लस के माइनस के प्लस के 6 प्लस के 1 एंड माइनस के 1। तो यही आपके पास आया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। एनसीईआरटी में जो आंसर है वो यहाँ तक क्या है, बट आप इसको सोल्व करके ही करो। ठीक है बेटा जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। 10th एनआर मैथ्स क्लासेस में आपको छोटे भाई बहनों को भी आप बता सकते हैं, 10th +1 +2 का सारा मटीरियल जो अपलोड हो चुका है। ठीक है, 10th का तो सारा अपलोड है, +1 का भी एंड +2 का हो रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को जैसे शेयर करें ताकि मेरे अंदर और मोटिवेशन आती रहे आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के देने के लिए। थैंक यू।